दोस्तों आखिरकार ईरान अमेरिका की जंग में अब ईरान कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि होर्मुज रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली कब्जा कर लिया है और यहाँ 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए हैं। कई सारे अमेरिकी लड़ाकू युद्धपोत के समेत अब कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये घोषणा करते हुए कह दिया कि होर्मुज पर अब हम पूरी तरीके से नाकाबंदी कर चुके हैं, होर्मुज पूरा हमारे कंट्रोल में है। 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है यहाँ पर और यहाँ से पिछले 24 घंटों में कोई भी जहाज नहीं गुजरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी जहाज ईरान को टोल टैक्स देकर के निकले। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट पर अब अपना कब्जा कर चुके हैं और ऑफिशियली इसे कंट्रोल में ले चुके हैं। अभी एक दिन पहले तक सिर्फ खबरें आ रही थी कि आखिर नाकाबंदी कर दी अमेरिका ने इस होर्मुज रूट पर, तो कितनी ताकत का इस्तेमाल किया, यहाँ कितनी सेना वगैरह लगा रखी है होर्मुज में, इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ था, क्योंकि यहाँ ईरान भी अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाह रहा था और ईरान ने यह भी कह दिया कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को हमें टैक्स देना ही होगा, राइट। तो इस होर्मुज नाकाबंदी में अमेरिका ने कितनी ताकत झोंकी है, इस संशय को आज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर करते हुए कहा कि एक तो यहाँ से ईरानी तेल वाले चीनी जहाज भी रोके जाएंगे, क्योंकि कल तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि चाइना के जहाज यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन आज ट्रंप ने कह दिया कि चीनी जहाज भी यहाँ रोके जाएंगे और होर्मुज पर नाकाबंदी के लिए हमारे 10,000 अमेरिकी सैनिक यानी यूएस आर्मी के जवान तैनात हैं और पिछले 24 घंटों में तो यहाँ से कोई भी जहाज नहीं गुजरा। अमेरिका ने चाइना को भी सख्त मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि चीन को भी ईरानी तेल लेने से रोकेंगे और होर्मुज के रास्ते से ईरानी तेल ले जा रहे चीनी जहाजों को भी नहीं जाने दिया जाएगा। यह कार्यवाही उन सभी जहाजों पर लागू की जा रही है जो कि ईरान के बंदरगाहों में जा रहे हैं या फिर वहां से निकल रहे हैं, चाहे वे किसी भी देश के हो। हालांकि कल मंगलवार तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान से जुड़े 4 जहाज इस रास्ते से गुजरने में सफल रहे हैं। और इस बीच खबर है दोस्तों की अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच भी सीजफायर वार्तालाप का पहला चरण पूरा हुआ, यानी सीजफायर को लेकर पहले दौर की वार्तालाप हुई है और ये बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। दोनों देश अगले दौर की बातचीत के लिए भी राजी हुए हैं। हालांकि दूसरे दौर की वार्तालाप के लिए अभी तक समय सीमा तारीख तय नहीं की गई है। और अभी दोस्तों आपको पता होगा बीती रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। तकरीबन 40 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। इस दरमियान ईरान जंग पर चर्चा हुई और ट्रंप और पीएम मोदी दोनों का यह कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने आज फोन किया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर चर्चा की और हमने ये भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। अमेरिका ईरान के बीच जब से सीजफायर हुआ उसके बाद अब दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत हुई है और ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। एक अमेरिकी राजदूत बोले कि भारत और यूएस के बीच जल्द ही एक बड़ा समझौता भी होगा। पिछले 20 दिन में ट्रंप और मोदी के बीच ये दूसरी बातचीत हुई है दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच, क्योंकि पाकिस्तान में तो शांति वार्तालाप हो चुकी है और पाकिस्तान से मध्यस्थता का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो उसके बाद अब खबर ये भी आ रही दोस्तों कि चाइना ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई में मध्यस्थता करवा सकता है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है और इसके साथ ही चीन ने अपना शांति प्रस्ताव भी रखा है। पश्चिम एशिया में शांति के लिए चाइना ने 4 सूत्रीय फॉर्मूला जो पेश किया, इसमें साझा सुरक्षा, संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता और आर्थिक विकास के जरिए स्थिरता लाने पर जोर दिया गया। चीन खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में एक बड़े मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है। चाइना ने इन 4 पॉइंट्स में कहा कि साझा सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा, दोनों देशों के बीच संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, कोई भी देश मनमर्जी नहीं चलाएगा, कानून का राज होगा और विकास ही सुरक्षा की चाबी है। तो देखते हैं चाइना के इस प्रस्ताव को ईरान अमेरिका मानते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर जो भी आगे के अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, युद्ध के हालातों के बीच अब रिपोर्ट आ रही है कि भारत में अगले महीने ब्रिक्स और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री भी आएंगे। अभी अप्रैल चल रहा है और अगले महीने मई में भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये बैठक की मेजबानी होने जा रही है। इस मंच पर ईरान और यूएई के प्रतिनिधि भी आमने सामने होंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बैठक के जरिए क्षेत्रीय तनाव को कम करने और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ब्रिक्स मंच पर सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मई के आखिरी सप्ताह में ये क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी भारत में, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो कहने का मतलब दुनिया भर के मंच के सामने भारत ईरान अमेरिका की शांति का मुद्दा भी
उठा सकता है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए कि अमेरिका अगर अभी पीछे हटा तो भी ईरान की राजधानी तेहरान को संभलने में 20 साल और लगेंगे। ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक बड़ा दावा किया। ट्रंप बोले कि मौजूदा हालात में अगर अमेरिका अपनी कार्रवाई रोक भी दे तो भी ईरान को दोबारा संभलने में 20 सालों का समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दबाव ईरान को काफी कमजोर कर चुका है और ट्रंप बोले कि इन हालातों में, इन स्थितियों में मैं किसी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं हूं जिससे ईरान को जीत का एहसास हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप की मंशा अभी भी युद्ध रोकने की बिल्कुल भी नहीं है। हॉर्मुज रूट को लेकर भी ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने जाने वाले सभी समुद्री ट्रैफिक को रोक दिया है। तो अमेरिका की इस नाकाबंदी और हॉर्मुज पर कड़ी कार्रवाई के चलते दुनिया भर में एक बार फिर से तेल और गैस का संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो इतने दिन ईरान जंग चली, इस वजह से भी हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी टुडे मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में ही कि ईरान जंग का असर देखिए हमारे देश में खाने का तेल भी 7% तक महंगा हुआ। साबुन, बिस्किट के पैकेट छोटे हुए। कंपनियों ने रेट्स यानी प्राइस भले ही नहीं बढ़ाए हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट उत्पाद की क्वांटिटी कम कर दी है, पैकेट को छोटा कर दिया है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एलईडी वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम भी 15% तक बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर जंग का असर दुनिया भर में नेगेटिव ही देखने को मिलता है। वो तो हमारे भारत पर तो फिर भी कम असर दिख रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई और देश हैं जो महंगाई से कड़े जूझ रहे हैं। अभी उनमें तो हालात और भी गंभीर चल रहे हैं। और एक रिपोर्ट तो ये आ रही है कि ये जंग अगर थोड़ी और लंबी खिंची तो दुनिया भर में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। गंभीर रोजगार संकट की चपेट में आ गई है पहले से ही दुनिया। 1 अरब से भी ज्यादा युवाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां ही बची हैं। ये चेतावनी खुद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की तरफ से दी गई कि अगर ये ईरान युद्ध लंबा चला तो भारत समेत दुनिया के विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। रोजगार मिलने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कई सारे कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग, काम धंधे पहले ही बंद हो चुके हैं हमारे देश भारत में भी कई राज्यों में, राइट। और हमारे देश भारत में भी एक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, एबीपी लाइव की तरफ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव के बाद ये रेट्स बढ़ सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन यूएस ईरान का जो विवाद चल रहा है, इस वजह से भारत में तेल कंपनियों को घाटा हो रहा बहुत ज्यादा, और अपने घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियां अपने पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा सकती हैं ऐसा। और इस बीच अगली बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये भी किया। ट्रंप बोले कि ईरान युद्ध अब खत्म होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि तेहरान समझौता करने को बेचैन है, यानी ईरान हमारे साथ समझौता करना चाहता है लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को जीत फील नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि मुझे दखल देना पड़ा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो इस समय ईरान के पास परमाणु हथियार होता, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो आप वहां हर किसी को सर कहकर बुला रहे होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान को लेकर ये बातें कही। हालांकि देर रात एक रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग में समझौते को लेकर एक बार फिर से बातचीत हो सकती है पाकिस्तान में ही। अगले 2 दिन में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए अहम होंगे, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान से 2 दिन के अंदर अंदर बातचीत हो सकती है। और उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हुए कहा कि आपका काम बेहतर है, इसलिए ये मीटिंग जो अगली है वो पाकिस्तान में ही होने की संभावना है। तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1100 अंक चढ़कर 78,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 350 अंक बढ़कर 24,200 पर पहुंच गया है। आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी का माहौल देखने को मिला, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के चलते हैं। वहीं खबर है कि नाकाबंदी के बाद अब अमेरिका ने ईरान को एक और बड़ा झटका दिया। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से पूरी दुनिया हिल सकती है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान को दी गई 1 महीने की तेल प्रतिबंधों में अस्थायी छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इस फैसले का असर दुनिया भर पर पड़ने की संभावना है, कई मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़े आज दिन भर के बड़े अपडेट्स रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट करके बताइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।